हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरोन गोस्वामी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर एक एक चैप्टर का आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। तो आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे और उसी के साथ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसको अगर आप कंप्लीट करोगे हर एक लेसन का, तो आप लोगों का कितना नंबर पक्का हो जाएगा जानते हो? आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय प्रश्न तैयार कर लो तो आपका कितना नंबर पक्का हो जाएगा मैं बताता हूं। 20 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आप लोग ऐसे सभी चैप्टर का तैयार करते हो। अगर आपको ऐसे ही चाहिए, जैसे मैं चैप्टर फर्स्ट का भी प्रोवाइड करूंगा, ऐसे अगर हर चैप्टर का चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। लाइक करोगे तो हाँ पता चलेगा कि स्टूडेंट को और भी वीडियोज चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऐसे सबका चाहिए, ठीक है। लेकिन आइए अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। यहां पहले चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, सब कुछ समझा दूंगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि नहीं आया, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट, क्या है Fe2O3 + 2Al। अगर यहाँ एरो इधर आपका अभिकारक है, इधर उत्पाद Al2O3 + 2Fe। अब बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। देखो स्टूडेंट, यहाँ क्या होता है, देखो यहाँ जो होता है स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ जो आप लोगों का हो रहा है ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ देख सकते हो विस्थापन क्यों है, क्योंकि देख सकते हो कि यहाँ जो Fe2 है ना, ये देखो यहाँ जो Al है 2Al, ये Fe2 को विस्थापित कर देता है। देखो यहाँ जो 2Al है यहाँ Fe2 को विस्थापित कर देता है, और ये Al2O3, देखो ये O3 जो है ना इसके साथ आ जाता है। तो मतलब Al2 जो 2Al है ये F2 को, देखो जो 2Al है ये किसको विस्थापित करता है? F2 को, Fe2 को। तो जब ये Fe2 को विस्थापित कर देगा, अगर विस्थापित करता है तो वो विस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है। ऐसे ही देखते चलिए, ठीक है। आप लोग थोड़ी सी भी चिंता ना करो, मैं आप लोगों को पूरा समझा दूंगा। देखो नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखो 2PbO ये आपका सॉलिड है, प्लस C सॉलिड है, 2Pb ये भी सॉलिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस है। अब यहाँ आपको ऑप्शन है, देखो शीशा अपचयित हो रहा है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तीसरा है कार्बन उपचयित हो रहा है, चौथा लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। यहाँ आपके पास ए है, पहला और दूसरा, मतलब ये पहला और दूसरा, V है पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, C है पहला दूसरा तीसरा, एंड D है ये सभी। देखो स्टूडेंट, यहाँ जो आपका ए वाला है ना वो सही है। देखो स्टूडेंट, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है लेकिन आप लोग समझो यहाँ मैं क्या बताना चाहता हूँ। ए यानी कि जो आपका पहला और दूसरा सही है, शीशा यहाँ जो है ना Pb वो अपचयित हो रहा है, ठीक है, अपचयित हो रहा है। लेकिन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उपचयित हो रहा है, मतलब यहाँ जो होता है Pb जो है ना वो अपनी O जो ऑक्साइड है उससे अलग हो रहा है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है, सॉरी कार्बन है, वो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, और अगर जुड़ रहा है तो वो उपचयित होगा, सॉरी स्टूडेंट, हाँ उपचयित होगा, और जो अपने से अलग हो रहा है वो अपचयित होगा, ठीक है। बस इतना तो समझ लो स्टूडेंट। थोड़ा आप लोग वर्क करो हार्ड, ठीक है, तो आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं होगा। चलो इसमें बताओ, इसमें बहुत इजी है। देखो मैं आप लोगों को इसे समझा देता हूं, फिर आप लोग कहोगे हाँ सर पूरा समझ में आ गया। देखो 2FeCl3 + 2H2O + Y, और फिर एरो लगाओ प्रोडक्ट 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl, ठीक है। अब बताओ यहाँ Y जो रासायनिक अभिक्रिया में Y है, Y का मान क्या है? देखो इसमें क्या है कि देख लो, यहां आपको इधर और इधर को बराबर दिखाना है, ठीक है। अब जो बचे बराबर दिखाने के बाद वो आपका हो जाएगा क्या, उसका मान। देखो यहां Fe की संख्या कितनी है, Fe की संख्या कितनी है? 2। देख लो अभी यहां Fe की संख्या कितनी है? 2, ठीक है। अब देखो यहां Cl3 यानी कि Cl की संख्या 3 है, यहां 2 और 1 ये 3 हो गया, ठीक है। Fe2 और ये चला गया। अब बचा है हाइड्रोजन केवल। देखो हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन है, 2, ठीक है, 2 दूनी 4, और यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2 और ये 2 4, ठीक है। अब इधर तो कुछ बचा नहीं, इधर कुछ नहीं बचा। देखो यहाँ मैंने Fe को भी ले लिया, Cl को 3 को भी ले लिया, H2O और O H2O, ठीक है। अब देखो यहाँ O कितना है? 2 है, और यहाँ देखो
अब यहाँ एक बात समझो, यहाँ SO4 बचता है केवल। अब SO4 जब बचता है, इसमें 2 हाइड्रोजन निकाल दो, क्योंकि इधर 2 है, ये देखो 2, ठीक है, इधर 2 इसमें से हाइड्रोजन निकाल दो तो कितना बचाएगा SO2, यही इसका मान हो जाएगा, Y का मान SO2 हो जाएगा, ठीक है, Y का मान SO2 हो जाएगा। देखो इसमें करना क्या है कि अभिकारक और उत्पाद में जितना चीजें हैं, जैसे इसमें जितनी चीजें हैं वो निकाल लो और इसमें निकाल लो, ठीक है। जैसे यहाँ Fe की संख्या 2 है तो यहाँ 2 Fe निकाल लो, Cl3 निकाल लो, जितना चीजें हैं उसको निकाल लो, जो इधर Y बराबर इधर बचे वही आपका मान हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ SO2 आपका बिल्कुल सही मान होगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि समझ में आ ही रहा होगा। देखो अगला है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही पर निशान लगाइए। देखो जब ये लौह चूर्ण है ना, लोहा, अब लौह चूर्ण है, जब इस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। देखो स्टूडेंट यहाँ आपका देखो लौह चूर्ण है यानी कि Fe है, ठीक है, प्लस और इस पर HCl डाला जाता है, ठीक है। HCl डालोगे, ठीक है, तो HCl डालोगे तो देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका जो होगा ये इसके साथ हो जाएगा, ठीक है, और FeCl बनाएगा और ये H अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं अभी और इसको बैलेंस करना है, लेकिन मैं आप लोगों को वैसे एग्जाम्पली समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी तो इसमें 2 लगाना पड़ेगा ये वो, ठीक है, लेकिन आप लोग समझ लो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा, इसमें हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और आयरन क्लोराइड बन जाएगा, तो इसमें जो आपका ये सही होगा, ठीक है भाई। स्टूडेंट आप लोग थोड़ा सा भी चिंता ना करो, मैं आप लोगों को ऐसे हर चैप्टर का बनाऊंगा, लेकिन अगर आप लोग वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। 5वां है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका कोई ट्रिक है नहीं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, FeSO4 प्रयुक्त होता है। तो ये थे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, अगर आएंगे तो यही आएंगे ऑब्जेक्टिव में पहले चैप्टर में से, और NCERT भी हैं, ठीक है, कुछ अलग से भी हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अतलघु उत्तरीय प्रश्नों को। जो इंपॉर्टेंट अतलघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से आपके जो इंपॉर्टेंट हैं वो 4 हैं और चारों को मैं बताने वाला हूं, ठीक है। नंबर फर्स्ट, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। अगर हम जब वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसे साफ क्यों किया जाता है। देखो जो मैग्नीशियम रिबन की तरह सतह पर जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसकी सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत सतह को साफ करने के लिए दहन से पहले इसे रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लिया जाता है। मतलब देखो जब ये मैग्नीशियम रिबन है ना, इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। कैसे, ये जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन है उससे क्रिया कर लेता है तो MgO बन जाता है। तो यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत अगर ना छुड़ाएं तो वो जलेगा नहीं। तो अगर हम इसे तब इसे हम रेगमाल से रगड़ कर छुड़ाते हैं तभी ये जलेगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। पहला पदार्थ X का नाम, इसका सूत्र। दूसरा, ऊपर में लिखे गए जो ये X नाम बताओगे उसका जल के साथ अब क्रिया कराओ। देखो यहाँ है पदार्थ जो होगा X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड होगा। कैल्शियम ऑक्साइड का अर्थ है कैल्शियम CO Ca और ऑक्साइड O, CaO होगा, ठीक है। अब देखो अगर हम इसका जल के साथ अब क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, Ca बनेगा और O बनेगा, H बनेगा का होल टॉइज बनेगा, ठीक है, बस सही है। CaOH का होल टॉइज, और इसमें ऊष्मा मुक्त होगी, ऊष्मा, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड होगा, इसका सूत्र CaO होगा, और इसका जब हम लोग अब क्रिया कराएंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टॉइज बनेगा, ठीक है। यहाँ आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ आप लोग क्वेश्चन देख लो। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग हो जाता है। इस तत्व X एवं काले रंग के यौगिक का नाम बताओ। देखो वो जो है स्टूडेंट तत्व कापर है तथा काले रंग के यौगिक का नाम कापर ऑक्साइड है, क्योंकि ये जो कॉपर होता है ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। जो लोहा होता है उसकी वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। देखो लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने से उसकी अभिक्रिया वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती। अगर हम लोहा जो है इस पर पेंट चढ़ा दें तो वो जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन होता है और नमी होती है उससे अभिक्रिया नहीं होती और जंग नहीं लगता है, बच जाता है जंग लगने से, ठीक है। तो ये था हमारा टॉप क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव और अतलघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ऐसे ही आपको वीडियोज प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन अगर
आप लोग चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लो। ये था चैप्टर नंबर फर्स्ट। और कैसा लगा, अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो वीडियो में आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आप लोगों को ऐसे वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, ठीक है, थोड़ा वर्क हो जाता है, इसलिए थोड़ा कम वीडियो प्रोवाइड कर पाता हूँ। लेकिन पेपर की चिंता ना करो, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। जिसमें आपको चिंता हो वो कमेंट कर दिया करो स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।